आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं लाल ठाकर बिरगढ़ नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सब सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स जो चैप्टर है उसी में के क्वेश्चन नंबर 8 के हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8 के हम लोग सॉल्यूशन करेंगे जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इस बुक में देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, अस्मिता पब्लिकेशन का बुक है। ये बुक आप किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन बुक से ऑनलाइन या ऑफलाइन से आप खरीद कर अपने पास इस बुक के रखिए, क्योंकि बिना बुक के पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स है, दराज है, नेपाल में दराज से भी ले सकते हैं, और या ऑफलाइन आपको किसी भी बुक स्टोर से आप खरीद सकते हैं। उसमें पेज नंबर हम लोग 287 में है, पेज नंबर 200 पेज नंबर 287 में से लिया गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 को पहले हम लोग समझ लेते हैं। इसमें दिया गया कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है, डेट दिया है और ट्रांजैक्शन दिया है। 1/1/2018 है। परचेज फर्स्ट मशीनरी फॉर RS 80,000, फर्स्ट मशीनरी 80,000 का खरीदा गया है। 1/7/2019 परचेज द सेकेंड मशीनरी फॉर RS 60,000 कंपनी से सेकेंड मशीनरी खरीदा गया है। 1/10/2020 में परचेज थर्ड मशीनरी फॉर 1,20,000। ठीक है, उसके बाद में अमेजिंग दैट द रेट ऑफ द डिप्रिसिएशन इन 10% पर एनम। डिप्रिसिएशन जो है 10% पर ईयर निकालना है ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जो डिप्रिसिएशन का जो मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है ना, एंड अकाउंट्स वेयर क्लोज ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर, यानी कि जनवरी टू दिसंबर में क्लोज होगा हम लोगों को। तो इसमें क्या कर देना है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का अर्थ होता है, मानिए कि कॉस्ट ऑफ मशीन 1 लाख है, 1 लाख का रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% है, तो 1 लाख का 10% निकालेंगे हम लोग, 1 साल का हो जाएगा। तो 1 लाख में 10,000 घटा देंगे तो 90,000 बचेगा। अब 90,000 का फिर 10% हम लोग को निकालना पड़ेगा। 90,000 का 10% 9,000 रुपये होगा। तो बैलेंस को जो बचता है उसी को हम लोग डिप्रिसिएशन निकालते हैं, उसी को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब इसमें रिक्वायर्ड मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स में 3 साल का निकालना है, यानी कि 18 को निकालना है, 19 को निकालना है, 20 को निकालना है और 21 में बैलेंस लिख देना है। अब इसमें और समझने वाली बात क्या है कि डिप्रिसिएशन क्या होता है। डिप्रिसिएशन कंपनी के लिए खर्च है, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट DR2 मशीनरी अकाउंट होगा। डिप्रिसिएशन खर्च है, डेबिट होगा, और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि मशीन का वैल्यू घट रहा है इसलिए क्रेडिट होगा। तो जब भी हम लोग डिप्रिसिएशन लिखेंगे तो मशीनरी अकाउंट का CR साइड में हो जाता है। क्यों? क्योंकि मशीनरी अकाउंट CR साइड में है, तो इसीलिए डेट भी हम लोग CR साइड में लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट डिप्रिसिएशन बाय डिप्रिसिएशन करके लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में कभी भी जब हम लोग मशीन खरीदते हैं, तो मशीन जब खरीदते हैं तो मशीनरी अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट होगा, क्योंकि मशीन आएगा तो डेबिट होगा और पैसा पेमेंट होगा बैंक से तक क्रेडिट होगा। तो मशीनरी अकाउंट DR है, तो अब जब हम लोग मशीन खरीदते हैं तो टू बैंक अकाउंट DR साइड में हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इंफॉर्मेशन गिवन है वो देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब सॉल्यूशन। यहाँ देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन है। मशीनरी अकाउंट अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग अब निकाल देते हैं गिवन में दिया है फर्स्ट मशीन परचेज 1/1/2018 में 80,000 का दिया है। सेकेंड मशीन परचेज 1/7/2019 60,000 दिया है। थर्ड मशीन परचेज्ड 1/10/2020 RS 1,20,000 दिया है। डिप्रिसिएशन इज चार्ज 10% पर ईयर है। डिप्रिसिएशन मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। अकाउंट्स आर क्लोज्ड फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। अब देखना है हम लोग को फर्स्ट मशीन डिप्रिसिएशन 1/1/2018 है, तो 80,000 को 10% 8,000 होगा। 80,000 में 10,000 घटा दिए तो 8,000 घटा दिए, 80,000 में 8,000 घटा दिए तो 72,000 बैलेंस बचेगा। तो 1/1/2019 में 72,000 बैलेंस बचेगा। तो अब लेस डिप्रिसिएशन 10% ऑफ 72,000, यानी कि जो बैलेंस बचा है उसका 10% निकालना है। तो 72,000 का 10% 72 से होगा, तो 72,000 में 72 से घट जाएगा, 72 से घटेगा तो 6,464,800 बचेगा। तो ये बैलेंस हो गया
1/1/2020 के हो गया। उसके बाद में लेस डिप्रिसिएशन करेंगे 10% ऑफ 64,800 है। ये 64,800 बैलेंस बचा है, उसका 10% बचेगा 6,480 रुपया। तो 64,800 में 6,480 रुपया घट जाएगा तो 58,320 रुपये बचेगा। ये बैलेंस होगा 1/1/2021 में, यानी कि 21 तक हम लोग को निकालना है। ये पहला मशीन का हम लोग डिप्रिसिएशन निकाल दिए। अब डिप्रिसिएशन फॉर सेकेंड मशीन 1/7/2019 में खरीदा गया है। तो देखिए 7 में खरीदा गया है तो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, यानी कि 6 महीने मशीन चलेगा। सेकेंड मशीन 6 महीना चलेगा। तो 60,000 का 10%, 60,000 के यहाँ देखिए 60,000 का 10% 6,000 होगा, और 6 महीना के लिए 6 डिवाइडेड 12 कर देंगे तो 3,000 रुपये निकल जाएगा। तो 6 महीना का डिप्रिसिएशन 3,000 के होगा। अब 1/1/2020 के हो गया बैलेंस। तो अब देखिए 60,000 में 3,000 घटेगा तो 57,000 बचेगा। फिर यहाँ लेस करना है, लेस डिप्रिसिएशन 10% ऑफ 57,000, बैलेंस है 57, उसका 10% निकालना है तो 5700 है। तो 57,000 में से 5700 रुपये घट जाएगा, 5,700 घट जाएगा तो 51,300 बैलेंस बचेगा। 1/1/2021 में बैलेंस बच जाएगा। अभी तो दूसरा मशीन होगा, अब तीसरा मशीन की निकालना है। डिप्रिसिएशन फॉर थर्ड मशीन 1/1/10 में खरीदा गया है, यानी कि 10वां महीना चलेगा, 11वां 12वां महीना, यानी कि ये मशीन थर्ड मशीन 3 महीना चलेगा। तो यहाँ फॉर 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ मशीन RS 1,20,000 है। 1,20,000 का 10% निकालेंगे हम लोग तो 12,000 आएगा। अब देखिए यहाँ 3 मंथ्स डिप्रिसिएशन इक्वल टू 12,000 हो गया। तो 1 मंथ्स डिप्रिसिएशन इक्वल टू 12,000 डिवाइडेड बाई 12 हम लोग कर दिए। अब 3 मंथ्स डिप्रिसिएशन इक्वल टू 12,000 डिवाइडेड बाई 12 गुना 3, यानी कि 3,000 रुपये डिप्रिसिएशन हो गया, यानी कि थर्ड मशीन के 3,000 डिप्रिसिएशन हो गया। अभी हम लोग डिप्रिसिएशन के कैलकुलेशन हम लोग कर दिए हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ के अब अकाउंट में। अब ये डीआर साइड में है और यहाँ है सीआर साइड, ठीक है। और डीआर साइड में होगा डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ठीक है। अभी लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, मशीनरी अकाउंट के हम लोग लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। तो 1/1/2018 में टू बैंक अकाउंट फर्स्ट मशीन कर दिए 80,000। तो यहाँ डीआर साइड में 80,000 मतलब बैलेंस लिख दिए। अब इसके डिप्रिसिएशन निकालना है 31/12/2018 बाई डिप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन के 8,000 रुपये हम लोग निकाले हैं पहले साल में। तो 31/12/2018 में बाई बैलेंस CD होगा 72,000। अब 72,000 होगा तो यहाँ 80,000 लिख कर 80,000 में से 8,000 घटेगा तो 72,000 बैलेंस बचेगा। ये बैलेंस डीआर साइड में उठ के आएगा यहाँ 1/1/19 में टू बैलेंस BD 72,000 बचेगा। और फिर 1/7/2019 में खरीदा गया है टू बैंक अकाउंट सेकेंड मशीन 60,000 में खरीदा गया है। तो पहले 72,000 के हम लोग 31/12/2019 में बाई डिप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन 7200 रुपये लिख दिए। 31/12/2019 बाई डिप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ के सेकेंड मशीन के हम लोग लिख दिए 3,000, जो हम लोग कैलकुलेशन कर दिए हैं। 72,000 60,000 जोड़ेंगे तो 1,32,000 डीआर साइड में होगा। अब यहाँ सीआर साइड में 1,32,000 लिख दिए। तो 1,32,000 में से 7200 घटाना, 7,200 घटाना है, 3,000 घटाना है, तो 1,21,800 बैलेंस बचेगा। तो 31 बाई बैलेंस CD 1,21,800 बचेगा, जो यहाँ डीआर साइड में आएगा 1/1/2020 में आ गया। तो टू बैलेंस BD 1,21,800 हो गया। और फिर 1/10/2020 में टू बैंक अकाउंट थर्ड मशीन खरीदा गया है 1,20,000 के। अब 31/12/2020 में बाई डिप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन के 64,000 रुपये हम लोग कैलकुलेशन किए हैं, 6,400 निकाले हैं। उसके बाद में 31/12/2020 में बाई डिप्रिसिएशन सेकेंड मशीन के 57,000 निकाले हैं, 5700 निकाले हैं, 5,700। अब बाई डिप्रिसिएशन थर्ड मशीन के है फॉर 3 मंथ्स निकाले हैं, 3,000 का कैलकुलेशन करके निकाल दिए हैं हम लोग। अब 31/12/2020 बाई बैलेंस CD अब कैसे होगा, अब 1,21,800 ही जोड़ना है और 1,20,000, तो दोनों जोड़ेंगे हम लोग तो 2,41,800 होगा। अब बैलेंस करने के लिए सीआर साइड में 2,41,800 लिखेंगे। अब 2,41,800 में से 6,480 घटाना है, 5,700 घटाना है, 3,000 घटाना है, तो बैलेंस बचेगा 2,26,620 रुपया। अभी बैलेंस CD उठ के आएगा यहाँ 1/1/2021 टू बैलेंस BD 2,26,620 रुपया। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब यहाँ लिखना है ओपनिंग बैलेंस ऑन 1/1/2021 इज RS 2,26,620 रुपया। ये हम लोग को आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।